हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले टाइप्स ऑफ मोटर के बारे में। दोस्तों मोटर कितने टाइप की होती है दोस्तों, वो कौन सी मोटर का कहाँ हम उपयोग करते हैं दोस्तों, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, हर मोटर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए दोस्तों। सबसे पहले मोटर का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं कि भाई मोटर कौन कितने प्रकार की होती है। मोटर जो हमारी मेनली 3 टाइप की होती है दोस्तों। फर्स्ट टाइप एसी मोटर, दूसरा हमारा डीसी मोटर, तीसरा हमारा स्पेशल मोटर होता है दोस्तों। और जो एसी मोटर रहती है वो भी हमारी 2 टाइप की होती है दोस्तों। सबसे पहले जो टाइप से होता है वो दोस्तों हमारा सिंगल फेज, आपको पता ही होगा सिंगल फेज, और दूसरा हमारा 3 फेज। तो यहाँ पर जो बात करने वाले हम 3 फेज के बारे में बात करने वाले। 3 फेज मोटर जो हमारी एसी मोटर रहती है वो भी 2 टाइप की होती है दोस्तों। जैसे कि आप पहला देख पा रहे हो सिंक्रोनस मोटर, दूसरा ए सिंक्रोनस मोटर, या उसको बोलते हैं इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं दोस्तों। जो ए सिंक्रोनस या इंडक्शन मोटर बोलते हैं वो भी 2 टाइप की होती है दोस्तों। फर्स्ट आपका आ जाएगा स्क्विरल केज मोटर और दूसरा स्लिप रिंग मोटर दोस्तों। ऐसे ही हमारा डीसी जो मोटर है, डीसी मोटर भी हमारी 4 टाइप की होती है दोस्तों। डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर और परमानेंट मैग्नेट मोटर दोस्तों। ऐसे ही हमारी जो तीसरी टाइप की जो स्पेशल मोटर है दोस्तों, स्पेशल टाइप की मोटर भी 4 प्रकार की होती है। यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर और ब्रशलेस मोटर, या बी एल डीसी मोटर बोलते हैं दोस्तों इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं इनका कौन सी मोटर का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ बात करेंगे हम 3 फेज के बारे में। 3 फेज में मोटर 2 टाइप की होती है, एक सिंक्रोनस मोटर और एक एसिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर दोस्तों। सिंक्रोनस मोटर का जो उपयोग किया जाता है वो हमारी कंपनी में जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए करते हैं दोस्तों। पहला नंबर हमारा कि हम पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए करते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा जहां हमें कांस्टेंट स्पीड की जरूरत पड़ती है दोस्तों, कांस्टेंट स्पीड स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, हम सिंक्रोनस टाइप की जो मोटर का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जब पेपर प्रिंट रहता है दोस्तों, प्रिंट मिल में जो भी है वो हमारी सिंक्रोनस टाइप की मोटर रहती है दोस्तों। अब बात करेंगे ए सिंक्रोनस टाइप की मोटर, इंडक्शन मोटर। ये हमारी 2 टाइप की होती है दोस्तों। सबसे पहले जो होती है वो स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर और दूसरी स्लिप रिंग मोटर। जो स्क्विरल गेज रहती है ये मोटर हमारी 90 से 95% हम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों। अब कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों ये देखते हैं। जो हमारी कंपनी में सेंट्रीफ्यूगल पंप रहते हैं दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया आपका, कन्वेयर बेल्ट हो गया दोस्तों, आपका ब्लोअर हो गया। इसी जगह पर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसको सबसे ज़्यादा हमारी स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर दोस्तों। स्लिप रिंग मोटर को आपको पता है दोस्तों, जहाँ हमें हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, क्रेन, हमारी जो क्रेन मोटर लगी रहती, क्रेन मशीन लगी रहती है, उसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो स्लिप रिंग टाइप की मोटर ही होती है दोस्तों हमारी। दूसरे टाइप की बात करेंगे जहाँ पर हमें डीसी मोटर की बात करें। डीसी मोटर में डीसी शंट मोटर दोस्तों। डीसी शंट मोटर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। डीसी मोटर में हमारे 80% से ज़्यादा यूज़ डीसी शंट मोटर यूज़ की जाती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारी लेथ मशीन रहती है दोस्तों, लेथ मशीन। लेथ मशीन हो गया आपका, लिफ्ट हो गया, मोटर का उपयोग करते हैं हम। डीसी सीरीज मोटर दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हम लिफ्ट में करते हैं दोस्तों। डीसी कंपाउंड मोटर जो रहती है, डीसी कंपाउंड मोटर का जो हमारे रोलिंग मिल वगैरह रहते हैं दोस्तों, रोलिंग मिल होगा आपको, कन्वेयर हो गया, कन्वेयर, कन्वेयर बेल्ट। ऐसी जगह पर हम डीसी कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं दोस्तों। और जो डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर रहती है दोस्तों, जो जो परमानेंट मैग्नेट मोटर रहती है, इसका उपयोग दोस्तों हमारे जो बच्चों के खिलौने वगैरह देखे होंगे आपने, वो जो टॉय रहते हैं खिलौने वगैरह, या आपको जो कंप्यूटर के फैन रहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के फैन आपने देखा ही होगा। कंप्यूटर में जो हमारा सीपीयू में जो फैन लगा रहता है वो कितना फास्ट घूमता है, वो इसी परमानेंट मैग्नेट मोटर का ही रहता है दोस्तों। स्पेशल मोटर में हमारा सबसे पहले जो भाग आता है वो यूनिवर्सल मोटर, फर्स्ट नंबर पर। यूनिवर्सल मोटर किसको बोलते हैं दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर मतलब जो हमारी या तो एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। मतलब इसको एसी सप्लाई भी दे सकते हैं, हम डीसी सप्लाई भी दे सकते हैं, दोनों पे वर्किंग करेगी, उसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल मोटर का तो इसको हाई टॉर्क की जरूरत होती है, ये इसका टॉर्क बहुत हाई होता है दोस्तों, हाई
हाई टॉर्क, जहाँ हमें हाई टॉर्क की ज़रूरत रहती है वहाँ हम यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा जहाँ पर हमें जैसे कि जो ड्रिल मशीन हो गई हमारी, ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन के अलावा आपने देखा होगा जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर रहता है दोस्तों, मिक्सर ग्राइंडर में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा भी आपको बहुत जगह ये यूनिवर्सल मोटर बहुत ही पॉपुलर मोटर है दोस्तों। इसका उपयोग हम जैसे कि हमारे हेयर ड्रायर, जो हम हेयर ड्रायर करते हैं दोस्तों, टेबल फैन है हमारा, वीसीबी, वीसीबी में जो हम कभी हम जो मोटर हम स्प्रिंग से चार्ज करते हैं उसमें जो मोटर का यूज़ किया जाता है वो हमारी यूनिवर्सल मोटर ही रहती है दोस्तों। इसके अलावा भी हमारे जो वैक्यूम क्लीनर वगैरह रहते हैं, वैक्यूम क्लीनर में भी हम यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है दोस्तों। ये क्या मोटर, ये जो हैंड टूल्स रहते हैं, इससे ग्राइंडर मशीन हो गया हमारा, ड्रिल मशीन हो गया, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है दोस्तों। ये इसका हाई नोज, मतलब बहुत आवाज़ भी करते हैं दोस्तों ये। दूसरा, इसका जो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इसमें कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं, कार्बन ब्रश इसमें बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिससे कि ड्रिल मशीन हो गया, ड्रिल मशीन में आप कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसमें क्या मेंटेनेंस कार्य इसमें बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। दूसरा, इसका लो स्पीड पे इसको नहीं ऑपरेट कर सकते दोस्तों, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो हमारी स्टेपर मोटर है दोस्तों। स्टेपर मोटर को चलाने के लिए हम डायरेक्ट हम जैसे कि फेज और न्यूट्रल हम कनेक्ट नहीं कर सकते, थ्री फेज हम आर वाई भी जो भी है, आर वाई भी हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हमारी मोटर में दोस्तों। स्टेपर मोटर ऐसा होता है कि जिसमें हम फेज या न्यूट्रल या आर वाई भी हम डायरेक्ट मोटर को नहीं दे सकते, हम किसी कंट्रोलर के थ्रू, हम किसी जो भी कंट्रोलर रहता है कंट्रोलर में देंगे दोस्तों। कंट्रोलर होगा या इसको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, हमें इसको चलाने के लिए या तो कंट्रोलर या ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसका उपयोग हमें ज़्यादातर आपको मिलेगा रोबोट में देखने को। रोबोट जो रहते हैं हमारे, इसको क्या है कि एक फिक्स एंगल पे घूमता है दोस्तों। इसका जो रोटेटिंग फिक्स होता है, इसका जो इसका रोटेटिंग होता है, रोटेट जो होता है रोटेटिंग, वो फिक्स होता है दोस्तों। इसको 10 डिग्री पे घुमाना है, 15 डिग्री पे घुमाना है, 60 डिग्री पे, इसी डिग्री पे वो घूमेगा दोस्तों जितना रोटेट होना है। जैसे कोई हमारे रोबोट है, रोबोट को हमें कोई सामान यहाँ से उठा के यहाँ रखना है तो यहाँ से उठा के यहाँ ही रखेगा वो, तो इसका फिक्स मोमेंट रहता है दोस्तों। ऐसे ही हमारे सर्वो मोटर में भी ये रहता है। सर्वो मोटर पे उपयोग हम रोबोट में करते हैं दोस्तों, रोबोट वगैरह में दोस्तों। कोई भी हमारा, इसका क्या है कि इसकी जो स्पीड रहती है वो फिक्स। सर्वो मोटर में क्या होता है, कोई भी मोटर जैसे हमारी दूसरी नॉर्मल मोटर है तो हम जैसे उसको स्टॉप करेंगे दोस्तों तो वो तुरंत स्टॉप नहीं होगी, कुछ टाइम के लिए वो घूमेगी दोस्तों, कुछ टाइम घूमेगी, उसके बाद धीरे धीरे से बंद होगी दोस्तों। लेकिन ये जो सर्वो मोटर है इसमें ऐसा नहीं है, इसको जैसे ही हम स्टॉप करेंगे तुरंत उसी क्षण जहाँ पर स्टॉप करना है वहीं पे होगी दोस्तों। इसका उपयोग जैसे कोई हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, या प्रिंटिंग, जहाँ प्रिंटिंग की जरूरत पड़े, फार्मास्यूटिकल में जैसे कोई दवाई हमें यहाँ पे बोतल भरने है दोस्तों, इस बोतल को हमें यहाँ से यहीं पे भरना है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट बेल्ट यहीं पे आके रुकेगा, मोटर यहीं पे स्टॉप होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, ऐसा नहीं। जहाँ उसको इस एंगल पे जितना मूवमेंट करना है उसका मूवमेंट फिक्स रहता है दोस्तों। ऐसे हमारा ब्रशलेस मोटर के नाम से पता है दोस्तों। जहाँ पर हम जैसे कि कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें यूनिवर्सल मोटर में हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं, ऐसे इसमें इसका उपयोग नहीं करते हैं। ब्रशलेस मतलब इसमें ब्रश का, इससे मेंटेनेंस कार्य ना के बराबर हो जाता है। भविष्य में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मोटर है दोस्तों। इसमें इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, हाई एफिशिएंसी होती है दोस्तों। इसका हम जितना इनपुट में वोल्टेज देंगे हमारा करीबन ये 95% हमें आउटपुट दे देता है दोस्तों, ब्रशलेस मोटर। इसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस कार्य बहुत ही कम होता है दोस्तों। तो ये था मोटर का हमारा क्लासिफिकेशन दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, मोटर हमारी 3 टाइप की होती है। 2 मेन मोटर हमारी एसी मोटर, दूसरी डीसी मोटर और तीसरी स्पेशल मोटर दोस्तों। एसी में आपको पता है दोस्तों हमारी सिंगल फेस और 3 फेस की होती है,
अब थ्री फेस में जो बात करेंगे हम, सिंक्रोनस टाइप की मोटर रहती है, सिंक्रोनस टाइप की और एसिंक्रोनस टाइप की दो मोटर रहती है। एसिंक्रोनस को हम इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। इंडक्शन मोटर को आपने कहीं ज़्यादा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग यही मोटर होती है दोस्तों। आपको इसका उपयोग आपने देखा ही होगा, हमारे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है दोस्तों, जो कन्वेयर बेल्ट है, ब्लोवर है या फैन है आपके, सब जगह हमें यही मोटर है, इंडक्शन मोटर ही यूज़ करते हैं दोस्तों। उसमें हम स्लिप रिंग का मोटर का हम जहाँ हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपकी क्रेन हो गई, क्रेन को हम एक भारी वजन एक झटके से उठाना हो, वहाँ क्रेन हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, वहाँ हम स्लिप रिंग मोटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। ऐसे हमारा डीसी शंट मोटर में हम सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, डीसी मोटर में सबसे ज़्यादा उपयोग जो की जाती है वो डीसी शंट मोटर रहती है दोस्तों। जो लेथ मशीन हमारी जो सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन में जो डीसी मोटर लगी रहती है वो और डीसी शंट मोटर रहती है। और डीसी सीरीज मोटर भी हमारी लिफ्ट वगैरह में आपको देखा होगा, लिफ्ट में जो लगी रहती है वो डीसी सीरीज मोटर ही रहती है। डीसी कंपाउंड मोटर आपको रोलिंग मिल में मिल जाएगी, कन्वेयर बेल्ट वगैरह में मिल जाएगी। परमानेंट मैग्नेट मोटर जो बच्चों के छोटे छोटे खिलौने रहते हैं, खिलौने, उनमें आपने देखा होगा कि जो मोटर लगी रहती है हमारी वो टॉय कन्वेयर, कंप्यूटर फैन में भी जो लगे रहते, कंप्यूटर के अंदर जो फैन लगा रहता है उसमें भी ये परमानेंट मैग्नेट मोटर लगी रहती है दोस्तों। ऐसे हम यूनिवर्सल मोटर हमारे जो हैंड टूल्स हम दैनिक उपयोग में डेली काम करते हैं दोस्तों, ऐसे हैंड टूल्स जो इलेक्ट्रिकल टूल्स, जैसे कि हमारा ग्राइंडर हो गया, जो हमारा ड्रिल मशीन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, आपका हेयर ड्रायर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, आपका टेबल फैन हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो हमें स्प्रिंग चार्ज करते हैं हम, उसमें भी हम यूनिवर्सल मोटर का ही उपयोग करते हैं दोस्तों। स्टेपर मोटर जो रहती है वो एक फिक्स मोमेंट होता है दोस्तों इसका, ये जो रोबोट वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, रोटेटिंग फिक्स होता है दोस्तों। इसको चलाने के लिए हम सीधा फेस या न्यूट्रल या आर वाई भी नहीं देते हैं दोस्तों। इसको चलाने के लिए हमें कंट्रोलर की या ड्राइवर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। सेम जैसा इसका सर्वो मोटर भी होता है, तो सर्वो मोटर भी हम रोबोट में उपयोग करते हैं दोस्तों। इसमें ऑटोमोबाइल्स हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल है, प्रिंटिंग जो पेपर प्रिंटिंग रहता है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका एक फिक्स मोमेंट रहता है दोस्तों। जैसे दूसरी मोटर हम स्टार्ट कर दिया तो हमें स्टॉप करेंगे तो हम कुछ टाइम बाद तक रोटेट होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें तुरंत ही स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। ब्रशलेस में आपको पता है कि नाम से पता है, ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, कार्बन ब्रश का। इसका मेंटेनेंस कार्य बहुत कम होता है और इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। हम इसके इनपुट में जितना वोल्टेज देते हैं, आउटपुट में हमें 95% इफिशियंसी मिलती है इसकी दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।